Hello everyone, this is Vaibhav and you are watching my channel Maths Giri with Vaibhav. So in this video we are going to start with a new chapter, that is chapter number 1, rational number. अब चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं. तो सबसे पहले आते हैं आपका नेचुरल नंबर. व्हाट इज अ नेचुरल नंबर? अब नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. सारे काउंटिंग नंबर जो भी 1 से स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर. तो एग्जांपल क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका होल नंबर. होल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0. सारे काउंटिंग नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है. तो वो होते हैं होल नंबर. तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है. तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में कितना डिफरेंस है? बस एक जीरो और ऐड कर दोगे आप नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0. ठीक है. सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0. जितने भी पॉजिटिव नंबर है जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये सारे पॉजिटिव नंबर है. ठीक है. 0 भी आ गया इसमें और सारे नेगेटिव नंबर दैट इज़ -1, -2, -3 ये सब हो गए आपके इंटीजर्स. ठीक है. अब देखते हैं आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर यही चैप्टर का भी नाम है. तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q. वो सारे नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो. और कंडीशंस क्या दे रखी है आपको कि वेयर P and Q are integers and Q is not equals to 0. ठीक है. P और Q इंटीजर होंगे, मतलब P और Q दोनों माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं और P 0 भी हो सकता है. ठीक है. बट एक और कंडीशन है कि Q कभी 0 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता. अगर 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? 1/1 ये एक रैशनल नंबर है. ठीक है. सिर्फ ओनली नंबर 2 तो ये भी हो जाएगा आपका रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि इसको हम 2/1 बोल सकते हैं. या फिर -1/2 या 0 भी एक रैशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि 0 को हम P/Q फॉर्म में लिखेंगे तो 0/1 बोल सकते हैं. ठीक है. बट अगर ऐसा कोई आ जाता है आपके पास कि 2/0 तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सेकेंड कंडीशन क्या थी? Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पर तो 0 हो रहा है तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा. अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर. तो टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर क्या होंगे? 2 टाइप्स के होते हैं रैशनल नंबर. एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव. अब पॉजिटिव रैशनल नंबर किसको कहेंगे? अगर न्यूमरेटर, इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर have same sign. अगर दोनों का साइन सेम है तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा. पॉजिटिव कैसा होगा? एग्जांपल दोनों का साइन क्या होगा? सेम. जैसे कि 2/3 ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर. और इसकी जगह अगर मैं यूँ लिखता -4/-6. ठीक है. -4/-6 ये दोनों ही नेगेटिव में, दोनों का सेम साइन है तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर. ठीक है. नेक्स्ट इज नेगेटिव रैशनल नंबर. अब नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है? इफ साइन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट. अगर दोनों के साइन डिफरेंट हैं
तो उसे कहेंगे हम नेगेटिव रैशनल नंबर। दैट इज एग्जांपल क्या हो गया, -1/2, ठीक है, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये हो गया नेगेटिव रैशनल नंबर, क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट है, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ रैशनल नंबर की, तो वो देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर भी 4 टाइप होते हैं, दैट इज फॉर सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले देखते हैं हम सम की प्रॉपर्टी। तो सम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सम, दैट इज अगर 2 रैशनल नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ, 2 रैशनल नंबर को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो आंसर भी एक रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। इफ़ a/b इज़ अ रैशनल नंबर प्लस c/d इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर, तो जो आंसर आएगा e/f वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल करके देखते हैं। अगर 1/2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और 3/2 एक और रैशनल नंबर है, ठीक है, 1/2 प्लस 3/4, तो क्या आंसर आएगा 4/2, ठीक है। तो 4/2 भी एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है। तो दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सम, ठीक है। अगर 2 रैशनल नंबर को ऐड कर रहा हूँ तो जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर भी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिफरेंस या फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है वो कि a/b माइनस c/d इज इक्वल्स टू e/f, ठीक है। अगर 2 रैशनल नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो आंसर जो आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। तो देख लेते हैं। तो अगर सपोज 3/2 एक रैशनल नंबर है, उसके अंदर से मैं एक रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ 1/2। दोनों के डिनोमिनेटर में इसलिए सेम ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में ईजी रहेगा, ठीक है। तो 3/2 माइनस 1/2 दैट इज़ 2/2, तो 2/2 भी एक रैशनल नंबर ही है, तो डिफरेंस के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a/b एक रैशनल नंबर है और दूसरा रैशनल नंबर है c/d, ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा e/f, तो इन 2 रैशनल नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जो आंसर आ रहा है वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। तो देख लेते हैं ये सही है कि नहीं। तो एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज 1/2 एक रैशनल नंबर है और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दूसरे एक रैशनल नंबर से, दैट इज़ 3/2, तो 1 × 3 दैट इज़ 3 एंड 2 × 2 इज़ 4, तो ये भी एक रैशनल नंबर ही है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन के लिए। तो डिवीजन में भी यही होगा। अगर a/b एक रैशनल नंबर है डिवाइडेड बाय c/d अनदर रैशनल नंबर, तो जो आंसर आ रहा है e/f वो रैशनल नंबर है या नहीं चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर a/b एक रैशनल नंबर है, सपोज उसकी जगह मैंने लिख लिया 3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4/5, तो क्या आंसर आएगा ये 3/2। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और पीछे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज़ 5/4, ठीक है। तो कैंसिल नहीं हो रहा है, 15/8, तो 15/8 भी एक रैशनल नंबर ही है, तो ये डिवीजन के लिए भी करेक्ट है। बट एक इसके अंदर आपको नोट करने वाली बात है कि जो c है, जो नेक्स्ट नंबर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, उसका जो न्यूमरेटर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 0 ले लेता हूँ, अगर c मेरा 0 है, सपोज एक नंबर है मेरा 3/2 डिवाइडेड बाय 0/4 सपोज, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 4/0, और ये क्या हो गया 12/0, तो जो कि ये पॉसिबल नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ नहीं सकता रैशनल नंबर में। तो इसलिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी डिवीजन करेंगे हम, तो जो नेक्स्ट नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका जो अपर पार्ट है दैट इज़ न्यूमरेटर, वो कभी 0 नहीं होगा। बाकी सारी जगह पे ये क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है, ठीक है। अब देखते हैं आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी 4 टाइप की होती है, फॉर सम, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सम के अंदर चेक करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है कि नहीं। तो सम के अंदर क्या बोल रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ a/b अगर एक रैशनल नंबर है और c/d दूसरा रैशनल नंबर है, तो इसको अगर मैं रिवर्स में भी ऐड करूँ c/d प्लस a/b, तो ये करेक्ट होगा। ऐसा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है फॉर सम। तो चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं एक रैशनल नंबर लेता हूँ 1/2 प्लस 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 4/2, ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स करके ऐड करता हूँ तो 3/2 प्लस 1/2 दैट इज़
ऑल्सो 4/2। ठीक है, तो दोनों से आंसर आपका 4/2 ही आया, तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर सम। ठीक है, आप इस वाले रैशनल नंबर को पहले ऐड करो, इसको बाद में करो तो भी सेम आएगा आंसर, और पहले इसको करो और इसको बाद में करो तो भी सेम ही आएगा। तो वैलिड फॉर सम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सम के लिए वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉर डिफरेंस। तो डिफरेंस के अंदर वैलिड है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो अगर a/b एक रैशनल नंबर है माइनस c/d दूसरा रैशनल नंबर, तो क्या ये इसके इक्वल होगी कि c/d माइनस a/b? चेक कर लेते हैं। तो अगर एक रैशनल नंबर लेते हैं 3/2 और माइनस करते हैं अगला रैशनल नंबर दैट इज़ 1/2, तो ये हो गया 2/2। ठीक है, और अगर मैं इसका अपोजिट करके उल्टा करके माइनस करता हूँ तो 1/2 माइनस 3/2, तो इससे क्या आंसर आएगा -2/2। ठीक है, तो इससे क्या आंसर आया 2/2 पॉजिटिव, और इससे क्या आया -2/2। तो ये दोनों अलग अलग है, दैट इज़ डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर वैलिड नहीं है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंस के अंदर वैलिड नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करती है कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगर a/b एक रैशनल नंबर है इंटू c/d नेक्स्ट रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू c/d इंटू a/b, ऐसा ये कह रहा है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 इंटू 3/2, तो 1/2 इंटू 3/2 क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/2 इंटू 1/2 दैट इज़ ऑल्सो 1/3/4। तो मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। इसको आप पहले और सेकंड नंबर को कैसे भी करके आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन में। डिवीजन में वैलिड है कि नहीं। तो a/b डिवाइडेड बाय c/d इज इक्वल्स टू c/d डिवाइडेड बाय a/b, चेक कर लेते हैं। तो अगर सपोज 3/2 डिवाइडेड बाय 5/4 करते हैं। ठीक है, 3/4 को 3/2 को 5/4 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड में क्या हो जाता है, पीछे वाला मल्टीप्लाई हो जाता है और पीछे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो गया 4/5 दैट इज़ 12/10, इससे ही आंसर आया। अब इसको उल्टा करके चेक करते हैं। तो 5/4 डिवाइडेड बाय 3/2, तो 5/4 इंटू 2/3 दैट इज़ 10/12। ठीक है, इससे क्या आंसर आया था 12/10, और इससे क्या आया 10/12। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में भी वैलिड नहीं है। तो वैलिड कहाँ कहाँ है, सम में है और मल्टीप्लिकेशन में है, और डिवीजन और डिफरेंस में वैलिड नहीं है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखते हैं आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के भी 4 पार्ट होते हैं, सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो चेक करते हैं सब में। तो सबसे पहले आपका देखते हैं सम। अब सम के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर 3 रैशनल नंबर है आपके पास, सपोज a/b प्लस c/d प्लस e/f इज इक्वल्स टू a/b प्लस c/d प्लस e/f। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर इसने बोला है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि पहले इन 2 का ग्रुप बना लेते हैं और जो आंसर आएगा उसमें ये ऐड कर देंगे, तो वो इसके इक्वल होगा कि पहले इन दोनों का ग्रुप बना के ऐड करो, फिर जो आंसर आए इसमें ऐड करें। तो क्या ये वैलिड होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए सम? चेक कर लेते हैं। तो सपोज अगर मैं एक रैशनल नंबर लिखता हूँ 1/2, एक लिखता हूँ 3/2 और एक लिखता हूँ 4/2 सपोज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं कि पहले इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। तो 1 + 3 दैट इज़ 4/2, और जो आंसर आया वो 4/2 से ऐड हो जाएगा, तो दैट इज़ 8/2। तो अगर मैंने पहले ग्रुप से ऐड किया तो मेरा आंसर क्या आया 8/2। अब इससे चेक कर लेता हूँ कि 1/2 प्लस 3/2 प्लस 4/2, बाद वाले 2 ग्रुप बना लेता हूँ। तो 1/2 प्लस इससे क्या आ जाएगा 7/2, तो 1 + 7 दैट इज़ 8/2। तो इससे भी करा तो भी 8/2 आया और इससे करा तो भी 8/2 आया। तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज़ करेक्ट, इज़ वैलिड फॉर सम। सम में तो वैलिड हो रही है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं डिफरेंस में। तो डिफरेंस में वैलिड है कि नहीं चेक करते हैं। तो a/b
माइनस सी बाई डी माइनस ई बाई एफ इज इक्वल्स टू ए बाई बी माइनस सी बाई डी माइनस ई बाई एफ। तो इसके अंदर क्या बोला, पहले इन दोनों का ग्रुप बना लो, और इसके अंदर बोल रहा है कि ये बाद में इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं। तो चेक करते हैं। तो सपोज़ ए बाई बी को मैं मान लेता हूँ 5/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2। ठीक है, पहले इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं। तो 5/2 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा, 2/2। आंसर इससे ही आया, और माइनस 1/2, तो इससे क्या होगा 2/2 माइनस 1/2 दैट इज़ 1/2। ठीक है, तो जब इसका ग्रुप बना के सॉल्व किया तो आंसर क्या है आपका 1/2। नेक्स्ट चेक करते हैं, अगर इसके अंदर 5/2 एज इट इज़ माइनस 3/2 माइनस 1/2, तो इससे चेक करेंगे तो 5/2 एज इट इज़ माइनस 3/2 में से 1/2 गए तो 2/2, और इसको माइनस करा तो इससे क्या आंसर आया 3/2। तो जब पहला ग्रुप बना के सॉल्व किया तो क्या आया था 1/2, अब सेकेंड वाले को ग्रुप बनाया और सॉल्व किया तो इससे क्या आया 3/2। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि डिफरेंस के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी, तो इट्स नॉट वैलिड फॉर डिफरेंस। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, ए बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ, इन दोनों का ग्रुप बना लिया, इज इक्वल्स टू ए बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ। बाद वाले दो ग्रुप बना लिए। तो इसको एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं पहले में लेता हूँ 1/2, दूसरा लेता हूँ 3/2 और तीसरा लेता हूँ 4/2। पहले इन दोनों का ग्रुप बना के मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 3/4 इंटू 4/2, तो इससे क्या आ जाएगा 12/8। ठीक है, तो जब पहले वाले का ग्रुप बना के सॉल्व किया तो उससे क्या आंसर आया मेरा 12/8। ठीक है, कैंसिल हो रहा है पर अभी इसको हमने ऐसे ही रखा है। नेक्स्ट वाला अगर ग्रुप बना के करता हूँ तो इससे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 3/2 इंटू 4/2। बाद वाला ग्रुप बनाया 1/2 एज इट इज़, और ये क्या आ गया 12/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 12/8। ठीक है, तो फाइनली मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही आया 12/8 और इधर भी आया 12/8, तो मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। ठीक है, डिवीजन में देखते हैं। तो डिवीजन के अंदर ए बाई बी डिवाइडेड बाय सी बाई डी डिवाइडेड बाय ई बाई एफ, इन दोनों का पहले ग्रुप बना लिया, इज इक्वल्स टू ए बाई बी डिवाइडेड बाय सी बाई डी इज डिवाइडेड बाय ई बाई एफ। ये बाद वालों का ग्रुप बना लिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसको लेते हैं 5/2 डिवाइडेड बाय 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। इन दोनों का ग्रुप बना के सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा 10/6 डिवाइडेड बाय 1/2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10/6 इंटू 2/1, 20/6 आएगा इससे आंसर। ठीक है, पहले वाले का ग्रुप बना के डिवाइड किया तो आ गया आंसर 20/6। इस वाले के अंदर देखते हैं 5/2 डिवाइडेड बाय 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। अब बाद वाले को पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में वो है, तो 5/2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ये 3/2 इंटू 2/1, 5/2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 6/2। ठीक है, 3 2 जा 6 और बाय 2, 5/2 इंटू डिवाइड से उल्टा हो जाएगा तो ये क्या आ गया 10/12। ठीक है, तो ये आ गया 10/12 और इधर क्या था 20/6। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं देखूंगा तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो डिवीजन में भी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मतलब डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, अब देखते हैं आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दो टाइप की, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, अगर एक आपका रैशनल नंबर है ए बाई बी और उसको मल्टीप्लाई करा हमने सी बाई डी प्लस ई बाई एफ से, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा ए बाई बी इंटू सी बाई डी
प्लस ए बाई बी इंटू ई बाई एफ। ठीक है, ये हो गई आपकी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं अपन, सपोज 5/2 इंटू 1/2 प्लस 3/2। इसको ऐसे ही चेक करते हैं। तो 5/2 इंटू 1/2 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, 4/2, और ये क्या आ जाएगा 20/4। ठीक है, तो अगर इस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको आ जाएगा 20/4। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो सेकेंड हाफ है उसको ऐसे चेक करते हैं कि ए बाई बी की जगह तो मैं रख दूंगा 5/2 इंटू 1/2 प्लस 5/2 इंटू 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 5, 2 2 ज़ा 4, प्लस 5 इंटू 3 15, 2 2 ज़ा 4। तो 4 तो डिनोमिनेटर सेम है, 5 प्लस 15 दैट इज़ 20/4। ठीक है, तो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई रैशनल नंबर है कि 5/2 पहले रैशनल नंबर है, ब्रैकेट बना हुआ है, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर एडिशन है, तो उसको हम स्प्लिट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ए बाई बी इंटू ई बाई एफ। ठीक है, तो सिमिलरली यही प्रॉपर्टी डिवीजन के ऊपर भी है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन क्या होगी प्रॉपर्टी की, ए बाई बी इंटू सी बाई डी माइनस ई बाई एफ इज इक्वल्स टू ए बाई बी, पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, सी बाई डी से, माइनस ए बाई बी इंटू ई बाई एफ। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं करेक्ट बैठ रहा है कि नहीं। तो 5/2 लिया इधर, पहला ए बाई बी, और इसके अंदर क्या लेते हैं हम, सपोज 3/2 माइनस 1/2। तो इसको चेक करेंगे तो 5/2 एज इट इज़, 3/2 और ये क्या हो गया 2/2, तो ये हो जाएगा 10/4। ठीक है, तो इससे सॉल्व किया तो क्या आ गया आंसर 10/4। अब इससे चेक करते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। तो 5/2 इंटू 3/2 माइनस 5/2 इंटू 1/2, 15/4, और इधर क्या आ जाएगा 5/4, माइनस करा तो क्या आ जाएगा 10/4। तो इससे भी 10/4 और इससे भी 10/4, तो दोनों से करेक्ट ही आंसर आया। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ये हो गई मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और ये हो गई मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सपोज आपके पास एक रैशनल नंबर है ए बाई बी। ठीक है, अब इसका आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि इस नंबर के अंदर जो गिवन नंबर, इसमें मैं ऐसा क्या नंबर जोड़ूं, क्या नंबर ऐसा मैं प्लस करूं ताकि जो इसका आंसर है वो 0 हो जाए। ठीक है, इस नंबर के अंदर मैं ऐसा कौन सा नंबर जोड़ूं ताकि मेरा जो आंसर है वो 0 आ जाए। तो क्या जोड़ सकता हूँ मैं, माइनस ए बाई बी जोड़ सकता हूँ। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया ए बाई बी माइनस ए बाई बी दैट इज़ 0। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि गिवन नंबर के अंदर मैं कौन सा नंबर जोड़ूं ताकि वो 0 आ जाए उसका जो आंसर है। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर इसको सिंपलेस्ट जो मेथड है इसको याद रखने का कि एडिटिव इनवर्स जब भी आपसे पूछा है तो क्या निकालना है। तो सपोज अगर आपको कोई सा भी एक नंबर दे रखा है 5, जैसे 5 दे रखा है, तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा -5। 2/3 माइनस में दे रखा है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा +2/3। तो कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट जो भी नंबर दे रखा है आपको, ठीक है, वही नंबर लिखना है, बस उसका साइन अपोजिट कर देंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो जब भी आपको एडिटिव इनवर्स पूछा है तो सेम नंबर लिख के उसका साइन अपोजिट कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि सपोज अगर आपको एक नंबर दे रखा है a बाई बी, ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा आंसर 1 आ जाए। ठीक है, इसके अंदर मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं तब जाके मेरा आंसर जो है वो 1 आ जाए। तो क्या नंबर है वो b बाई ए। ठीक है, अगर मैं a बाई बी को b बाई ए से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके ही मेरा आंसर 1 होगा। ठीक है, तो जैसे कि इसको आप याद रखने के लिए सपोज आप बहुत ही एक छोटा सा मेथड है दैट इज़ जो भी आपको नंबर दे रखा हो, सपोज -5 ले लेते हैं वापस, तो -5 को हम क्या बोल सकते हैं -5/1। तो इसका जब भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको इसका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है मतलब उसका रेसिप्रोकल निकालना है। इसके अंदर साइन को हम नहीं देखेंगे, साइन जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा, बट नंबर उल्टा हो जाएगा। जैसे 2/3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, बस उसका उल्टा करना है, उसको रेसिप्रोकल करना है, तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन आपको रैशनल नंबर आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है नंबर लाइन का वो इधर भी फॉलो होगा। क्या होगा कि 0 तो होता है आपके सेंटर में, और 0 से जब भी आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपका नेगेटिव नंबर प्लॉट होंगे, और राइट साइड में जाओगे तो आपके पॉजिटिव नंबर प्लॉट होते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हमने पढ़ा है कि इंटीजर को कैसे प्लॉट करते हैं, कि कैसे प्लॉट करते हैं। सपोज़ आपके पास एक नंबर लाइन है और आपको करना है 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 1, 2 और एंड सो ऑन, चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो भी आपको इंटीजर प्लॉट करना होगा उसके ऊपर आप सर्कल कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बट रैशनल नंबर में क्या होगा, सपोज़ एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ -3/2, एक रैशनल नंबर ले लिया मैंने -3/2, उसको मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो इधर ले लिया मैंने 0। अब नेगेटिव्स वाली साइड को मैंने ज़्यादा बड़ा रखा है और इसको पॉजिटिव को छोटा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो आंसर है वो नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड से मुझे अभी मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे इसमें बनाता था इंटीजर में वैसे ही नंबर लाइन बना दूँगा। ये हो जाएगी 1, ये -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। इनके बीच के जो गैप होंगे वो इक्वल रखने हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे ये रैशनल नंबर आ गया, इसको कैसे प्लॉट करेंगे, तो इसके अंदर सबके नीचे देखेंगे 2 है। जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा है, नीचे डिनोमिनेटर 2, तो क्या करेंगे हम सबके नीचे 2 लगा देंगे। इसके नीचे भी 2 लगा दिया, ये भी 2, ये भी 2, 2, 2, 2, 2, 2। ठीक है, सबके नीचे 2 हो गया। अब देखते हैं क्या प्लॉट करना था, -3/2, तो ये आ गया 0/2, 1/2 माइनस का -2/2, -3/2, मिल गया आंसर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम सर्कल कर देंगे या इसको डार्क कर देंगे, तो ये हो गया आपका आंसर दैट इज़ -3/2। ठीक है, ऐसे ही अगर सपोज़ प्लस की होती कोई नंबर लाइन कि सपोज़ 2/3, तो क्या करेंगे, वैसे ही एक नंबर लाइन बनाएंगे। अब ये पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड में है तो इस साइड ही नंबर लाइन बनेगी, तो ये होगी -1, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 6। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम कि सबके नीचे 3 लगा देंगे, तो ये हो गया, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, 3, 3, 3। जो डिनोमिनेटर है वो सबके नीचे डिनोमिनेटर लगा दिया। ठीक है, 0 के नीचे भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज़ 0। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आपको क्या चाहिए, 2/3, तो ये रहा 2/3, तो ये हो गई आपके नंबर लाइन प्लॉट। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर लाइन रैशनल नंबर को प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आपको 2 रैशनल नंबर गिवन होंगे। ठीक है, उनके बीच में आपको रैशनल नंबर पुट करना है या बताना है कि इनके बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर आते हैं। ठीक है, वो कितने भी रैशनल नंबर पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि 2 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज आपको एक गिवन नंबर है 1/2 एंड 3/2। ठीक है, 1/2 और 3/2 आपको गिवन नंबर है। इसके बीच में आपको निकालने हैं कि फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/2। ठीक है, आपको इनके बीच में 1/2 और 3/2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि 1/2 है एक नंबर और एक है 3/2। ठीक है, तो ये दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर से तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। इधर है 1 और इधर है 3। अब इन दोनों के बीच में एक ही नंबर आता है दैट इज़ 2। ठीक है, पर हमसे क्या पूछा है 5। तो इसका जो गैप है उसके बीच में तो एक ही फिट हो रहा है, बट हमसे पूछा है कि 5 नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके गैप को बढ़ा देंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे गैप को, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। ठीक है, दोनों न्यूमरेटर और दोनों डिनोमिनेटर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप किससे भी कर सकते हैं, बट मिनिमम आपको ये जो भी ये गिवन नंबर है उससे एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना। अगर आपसे 5 नंबर पूछें तो कम से कम 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मैंने 10 से कर दिया क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएगा। आप 100 से कर सकते हैं, 1000 से कर सकते हैं, मोर देन 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 1/2 × 10
इंटू 10 और इधर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया 10/20 और इधर क्या आ गया 30/20। ठीक है, तो ये क्या है 10 और इधर क्या है 30, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है। ठीक है, तो 10 और 30 के बीच में 5 नंबर तो कोई से भी निकल सकते हैं। तो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/2 कौन कौन से हो जाएंगे, आर कोई से भी 5 लिख देते हैं बीच में, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20, कोई से भी 5 लिख सकते हैं, या 29/20। ठीक है, इन दोनों के बीच में लिखने थे रैशनल नंबर तो हमने लिख दिए, 5 पूछें तो 5 लिख लिए और ज़्यादा भी पूछते तो आ जाते उसके अंदर। ठीक है, तो दीज आर द 5 रैशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/5। ठीक है, तो अभी जो हमने सॉल्व किया था इससे पहले 5 रैशनल नंबर निकाले थे, तो उसके अंदर क्या था कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे। अब इसके अंदर दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है। ठीक है, तो एक और स्टेप बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा कि पहले तो सबसे पहले हम करेंगे इनके डिनोमिनेटर को सेम। ठीक है, तो 1/3 और 2/5 है, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का पहले एलसीएम लिया जाएगा 3 और 5 का। तो एलसीएम क्या होता है 3 और 5 का, एलसीएम इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। तो अब इसको हम 15 बनाएंगे डिनोमिनेटर को, तो इधर क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 5 ज़ा 15। अगर नीचे 5 से किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, और इधर है 2/5, तो इसको भी 15 बनाना है तो इंटू 3 करेंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/15 और ये हो जाएगा आपका 6/15। ठीक है, 5/15 और 6/15। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब चेक करेंगे, तो इधर है 5 इधर है 6, जस्ट बाद नंबर आते हैं एक दूसरे के ये। ठीक है, तो इनके बीच में गैप तो नहीं है 5 नंबर्स का, तो हम क्या करेंगे वापस से जो हमारी बेसिक स्टेप थी कि मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। ठीक है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर है 5/15 इंटू 10 इंटू 10 एंड 6/15 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50/150 और ये हो गया आपका 60/150। ठीक है, 50 और 60 गैप बढ़ गया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको 5 नंबर निकालने हैं, तो 5 रैशनल नंबर बिटवीन क्या था क्वेश्चन 1/3 एंड 2/5 क्या क्या हो जाएंगे, आर 50 और 60 के बीच में नंबर देख सकते हैं हम, 51/150, 52/150, 53/150, 54/150 एंड 55/150। ठीक है, तो 50 और 60 के बीच में तो गैप बढ़ गया, तो अब इसके बीच में कोई से भी 5 लिख दिए हमने, तो ये 5 हमने रैशनल नंबर लिख दिए बिटवीन 1/3 एंड 2/5। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग एक्सरसाइज 1.1 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।